अभिनंदन करती है। एक बार जोर से सभी अपने लिए बोले, भारत माता की वंदे वंदे। ये नारा जैसे ही गूंजता है तो हमारे अंदर कितनी खुशी आ जाती है, हमारे होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो जैसे कि आज हम देखते हैं कि आज कौन सा दिन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आज प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि आज जैसे कि हम देखते हैं कि आज क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसलिए आप सभी को यहाँ परमात्मा के घर में सादर आमंत्रित किया गया ताकि हर नारी को सम्मान तो आज सभी संसार कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं साल के 365 दिन होते हैं, लेकिन नारी कभी भी 365 दिन में अपने लिए कोई भी समय नहीं निकाल पाती है। इसलिए आज विशेष हमारे लिए वो विश्व यादगार दिवस है जो आज सभी हर एक बहुत ही तहे दिल से उस दिवस को बहुत ही सम्मानपूर्वक मनाते हैं। तो आप सभी का हम तहे दिल से पुनः स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु के घर आप पधारे, प्रभु के घर आप पधारे, आपका ही परिवार है। वरदानों की इस पावन भूमि पर आप सभी का स्वागत बारंबार है, स्वागत बारंबार है। वैसे तो शाम और सवेरा रोज ही आता है, किंतु शाम विशेष, आज की शाम विशेष नारी के यादगार दिवस की शाम है। इसलिए मैं आज सम्मानीय हमारे इस सभा में मंचासीन अतिथि भी हमारे बीच पधार चुके हैं, मैं उन सभी का भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो हमारे बीच में बहन लता सेठिया जी जो पोरवाल महिला मंडल के अध्यक्ष हैं, मैं उनका भी मंच पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। वे भी आए और अपना स्थान ग्रहण किए। बहन पूजा योगी जो नामली के अध्यक्ष हैं, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। वे भी आके अपना स्थान ग्रहण करिए। मैं बहन सबा खान जो श्रद्धा हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव है, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि वे भी आके मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। बहन डॉक्टर स्मिता शर्मा जी जो गायक्रोलॉजिस्ट है, डायरेक्टर ऑफ श्रद्धा हॉस्पिटल के, मैं तहे दिल से उनका भी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही मैं जो ब्रह्म कुमारी आदरणीय स्वाति दीदी का भी स्वागत करती हूँ कि वे भी आए मंच पे और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही में बहन डॉक्टर DRM अर्चना शर्मा जी का भी खुशियाँ नगमे बिखेर रही है, खुशियाँ नगमे बिखेर रही है, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही है। आज दिन कुछ खास है, पधारे हमारे प्रांगण में खास मेहमान हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें, अभिनंदन करें। तो कहते हैं कि किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले उस परम शक्ति, उस परमात्मा का हमें उनका भी आह्वान करना होता है। तो तहे दिल से मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले 2 मिनट उस परम शक्ति, उस परमात्मा की हम याद में बैठेंगे। प्रभु प्यार का बाहों में वो बुला रहा, ओ करुणा
शरण प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु ज्ञान का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आज का दिन हम सभी महिलाओं के लिए सम्मान का दिन है। इसीलिए मैं पधारे हुए साथ ही हमारे अतिथि देवो भव इस परंपरा का निर्वाह करते हुए आदरणीय दीदियों से अनुरोध करती हूँ कि वे साथ ही हमारे अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं ताज एवं तिलक द्वारा सम्मान करें। जैसे स्वागत हमारी परंपरा है, सम्मान हमारी परंपरा है, ऐसी हमारी मातृभूमि वसुंधरा है। अनोखा अद्भुत निराला स्वागत अपने मन के भाव और भावना। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां। शक्ति का अवतार है नारी, धैर्य का भंडार है नारी, नारी बिना ये जग अधूरा, जीवन का आधार है नारी। तो ऐसे नारीत्व के लिए हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सभी भी अपनी तालियों के माध्यम से भी स्वागत कर सकते हैं। जैसे चंदा मुस्कुराए शीतल किरण फैलाए, मंगलमय मधुर स्वर से ऐसा मन हर्षाए। प्रभु प्यार है बरस रहा हम पे काबन पाए। स्नेह पुष्प से मैं उठा पाकर प्रभु का दामन। आपका अभिनंदन, आपका अभिवादन, आपका अभिनंदन, आपका अभिवादन। कहते हैं बिना बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो दिल में तो जिसके वो हताश कैसे होगा, कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसे होगा, बिना ताली के ये एहसास कैसे होगा। वो ऐसे मिलन का मेला, परिवर्तन की ये कुर्बानी, स्वर्णिम भोर लाई किराई। मन का दर्पण हो रहा है अब तो निर्मल निर्मल। प्रभु स्मृति से फिर लौटा है ऐसे आज आप देख रहे हैं सभी उन्हें एक ताज और जो उन्हें एक पट्टा लगाया गया है, वो एक हमारे ही अंदर कहीं ना कहीं हमारे नारी शक्तित्व का देवीत्व वो गुण है, जो हर इन सब में जो लिखा हुआ है वो एक गुण के रूप में लिखा गया है। तो इससे मतलब होता है कि हम हमारे अंदर उन गुणों को हमारे अंदर लाएंगे और कहीं ना कहीं उन गुणों का हम आज स्वरूप बनेंगे। तो आप सभी का भी तहे दिल से स्वागत होगा, आप सभी को भी वो सब सम्मान दिया जाएगा।
हजारों दीपों से एक आरती सजती है, हजारों बूंदों से एक समुद्र बनता है। सिर्फ एक नारी ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए, सिर्फ एक नारी ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। खुशियों में है मदन गणगण, शुभ भावना में जग रहे। खुद की जाति लगा के आओ सबकी हम जलाएं, प्रेम एकता पवित्रता के सर से सर मिलाए। जैसे चंदा मुस्कुराए शीतल किरण खिलाए, मंगल भरे मधुर स्वर से ऐसा मन बरसाए। जैसे चंदा मुस्कुराए शीतल किरण खिलाए, मंगल भरे मधुर स्वर से ऐसा मन बरसाए। आपका अभिनंदन, आपका अभिवादन, आपका अभिनंदन, आपका अभिवादन, आपका अभिनंदन, आपका अभिवादन, आपका अभिनंदन, आपका अभिवादन। नारी लक्ष्मी है, नारी शारदा है, नारी दुर्गा रूप है, नारी दुख को सुख में कर नारी शक्ति का अनुरूप है, नारी शक्ति का अनुरूप है। तो ऐसे ही नारी शक्ति का तहे दिल से हम सभी सम्मान कर रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं जो जो बेल्ट आपको लगाया जा रहा है, हमारे ही अंदर का, हमारे ही स्वरूप के ये कहीं ना कहीं ये गुण है। तो कहीं ना कहीं आज हम इन गुणों को अपने अंदर लेकर आएंगे और इन गुणों की नारी के गुणगान से भरा हुआ इतिहास है। बिन नारी आज हम सभी अब दीप प्रज्वलन के लिए आप सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि हम सभी अभी दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप
स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ते हुए मैं कुमारी संस्कृति को अपने स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ। वे स्वागत के माध्यम से अपने मन के भाव व्यक्त करेंगे। हमारे सभी आदरणीय अतिथि गणों का एवं नारी शक्तित्व का कुमारी संस्कृति को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपने नृत्य के माध्यम से हमारे अतिथि गणों का स्वागत करें, सत्कार करें। आप सभी की तालियां भी बजती रहे तो ज्यादा उमंग उत्साह आएगा। आप सभी भी अपना अपना स्वागत करें। अपने तालियों के माध्यम से उत्साह वर्धन करें। आज तो अपनी हर्ष का मिलता कहीं अनंत है। आज तो अपनी हर्ष का मिलता कहीं अनंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से। भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से अंबर जैसे तारों से। भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम। स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर पसंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी संस्कृति कि आपने इतने अपने मन के भावों को इतने सुंदर नृत्य के माध्यम से पेश किया। अब मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ा संस्था का परिचय देना चाहूँगी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यह एक आध्यात्मिक शैक्षणिक संस्था है। इस संस्था की स्थापना सन 1937 में हुई थी।
इस संस्था का मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है। यह संस्था विश्व में 140 देशों सहित 8000 से अधिक सेवा केंद्र के माध्यम से मानव की सेवा में तत्पर है। संस्था का एक ही उद्देश्य है, मानव मात्र की सेवा और कल्याण करना। संस्था ज्ञान देने के साथ साथ चारित्रिक एवं नैतिकता का उत्थान करना भी है। संस्था को एनजीओ के द्वारा शांतिदूत पुरस्कारों से नवाजा गया है। संस्था समाज के हर क्षेत्र के लिए कार्यरत है और इस संस्था में कई तरह के प्रभाग बनाए गए हैं। 21 प्रभाग बनाए गए हैं, जैसे महिला प्रभाग, प्रशासनिक प्रभाग, सांस्कृतिक प्रभाग, एग्रीकल्चर प्रभाग, कृषि प्रभाग, इंजीनियर प्रभाग। ऐसे प्रभागों के माध्यम से अलग अलग वर्गों में ये संस्था कार्य कर रही है। वर्तमान समय इस संस्था की मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी है। संस्था का एक ही नारा है, स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। इसलिए इस संस्था की जो प्रजापिता है उन्होंने भी भाग दौड़ नारी शक्तित्व को दिया है। इसलिए एक बार फिर से बोले, भारत माता की वंदे मातरम। तो साथ में इसी के साथ में आज कितनी महत्वपूर्ण बात है कि नारी समाज का वह गर्व है जिसके बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक वृक्ष की भांति कई रिश्तों को जन्म देने वाली नारी है। विश्व का संपूर्ण विकास नारी से जुड़ा हुआ है। नारी समस्त संसार का एक केंद्र बिंदु है। जो नारी एक परिवार नहीं, पूरे राष्ट्र को सुरक्षित रखती है। इस जीवन काल में नारी अनेक भूमिकाएं निभाती है। कभी माँ बनती है, तो कभी पत्नी, तो कभी बहन, तो कभी बेटी। तो नारी के ऐसे कई रूप हैं। नारी माँ के रूप में अपने बच्चों को श्रेष्ठ पालना देकर संस्कार देती है, तो साथ ही एक शिक्षक बन के उन्हें मार्गदर्शन भी देती है। तो ऐसे नारी शक्तित्व को मेरा शत शत नमन है। तो जैसे कि कहते हैं कि जिस घड़ी का हमें इंतजार था उस घड़ी के और जाते हैं हम। जैसे कि वंदे मातरम, भारत माता की जय आदि नारे तो भारत में गूंजे जाते ही है। भारत माता की जय कहना यथार्थ है या भारत की माताओं की जय कहना यथार्थ है? भारत माता की जय कहना यथार्थ है या भारत की माताओं की जय कहना यथार्थ है? भारत की विजय होगी जब भारत की माताओं की विजय होगी। मातृभूमि किसी भी देश की आधारशिला है, जिससे समाज और परिवार उन्नति की ओर ही बढ़ता है। कि आज यदि संसार में मातृशक्ति की ओर नजर घुमाई जाए तो हम पाते हैं कि वे पुरुषों से भी आगे निकल जाती है। परंतु आज के इस कलयुगी वातावरण में विषय विकार के वशीभूत होकर नारी अपनी आंतरिक और आध्यात्मिक शक्ति को भूल चुकी है। आज पूरे संसार का माहौल बिगड़ गया है। तो हम आज ही इस आध्यात्मिकता को जानने के लिए और आज का जो विषय है मूल्यनिष्ठ समाज में नारी की भूमिका, तो नारी की भूमिका क्या है, तो ऐसे ही विषय से कई हमें आदरणीय साक्षी दीदी हमें अवगत कराएंगी। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे आज के इस विषय पर हमें कुछ संक्षेप में बताए और नारी के सही अस्तित्व से हमें पहचान कराए। मैं साक्षी दीदी का परिचय संक्षिप्त में देना चाहूँगी। साक्षी दीदी, आप एक राजयोगी शिक्षिका हैं। पिछले 6 वर्षों से आप ईश्वरीय सेवा में समर्पित होकर अपनी सेवाएं दे रही है। आप एक वक्ता भी है। बाल्यकाल से ही आपका रुझान आध्यात्मिकता की ओर था। आप अपने अनुभवों से राजयोग द्वारा मानव जीवन में तनाव, चिंता जैसी समस्याओं को दूर करने में आपका विशेष अनुभव है। आपके जीवन का एक ही उद्देश्य है, जन जन
तन तन तक मानव का कल्याण करना और हर कल्याण के लिए आपने आपका संपूर्ण जीवन मानव सेवा के लिए अर्पण कर दिया है। तो ऐसे साक्षी दीदी के लिए हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप भी आपके तालियों के माध्यम से उनका स्वागत वर्धन करें, अभिनंदन करें साक्षी दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत ही खुशनुमा दिन है, बड़ा ही हर्ष हो रहा है। एक और इस महफिल को जगमग करने के लिए हमारे बीच में आदरणीय बहन अर्चना शर्मा जी पधारे। हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। मिसेस DRF, आपका तहे दिल से इस ईश्वरीय परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आदरणीय दीदियों से अनुरोध करती हूँ कि वे भी हमारे अतिथि का स्वागत पुष्प गुच्छ एवं तिलक एवं ताज के माध्यम से करें। आप सभी की भी तालियां बजती रहे। उमंग का मैं बहन डॉक्टर सरवरी और बहन सविता जी से अनुरोध करती हूँ कि वे भी आगे आए। डॉक्टर सविता, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप भी नर्सिंग कॉलेज में डॉक्टर के पद पर पदस्थ है। आयुर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज जोरदार तालियों से सभी का एक बार पुनः स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज ये सभा सच में बहुत ही सुंदर लग रही है। फील तो ऐसे हो रहा है जैसे कि धरती पे फरिश्ते आ चुके हैं। हमारी समस्त नारी शक्ति का इस ईश्वरीय परिवार में तहे दिल से
दिल की गहराइयों से, हृदय से मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ब्रह्मा कुमारी इसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है कि मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, महिलाओं का योगदान, बड़ा ही सुंदर सा विषय है जो हम सबके सामने आया है। कहूंगी मैं नारी शक्ति के लिए कि उमंग का बीज, उत्साह का पानी, जीवन को सींचा बड़ी कुर्बानी से, वजूद अपना भुलाकर बीज की भांति फूल खिला दिया अपनी बलिदानी से, अपनी बलिदानी से। एक और नारी शक्ति और वही दूसरी ओर परमात्मा शक्ति। सच में नारी शक्ति का आज गायन कहाँ नहीं है। किसी भी फील्ड में हम देख ले, किसी भी वर्ग में जाकर के देख ले, आज नारी शक्ति दिनों दिन आगे बढ़ रही है। वो किसी से पीछे नहीं, 2 गुना हौसला, भगवान को अपना साथी बनाकर, अपने उमंग, उत्साह, जज्बात को साथ में रखकर वो दिन बर दिन आगे बढ़ती ही जा रही है। चाहे तो नन्हे पौधे को सींचना हो या फिर वृक्ष की भांति उसे खड़ा कर देना हो, ये सारी शक्ति नारी में समाई हुई है। तो सम्मानीय मंच, सम्मानीय अतिथि महोदय और सम्मानीय हमारी समस्त नारी शक्ति को मेरा शत नमन, वंदन। गायन, अभिनंदन बहुत किया, बहुत सुना। नारी का ये दिन मेरे विचार से सिर्फ एक उत्सव का ही दिन नहीं है, बल्कि एक आत्मचिंतन का दिन है। उत्सव के साथ में हम इसमें आत्मचिंतन को अगर समाहित कर लेंगे तो हमारी नारी शक्ति पर 4 चांद लग जाएंगे। परमात्मा ने सृजन की आधारशिला बनाया है हमको। विश्व नियंता और विश्व निर्माता तो परमात्मा स्वयं है, लेकिन उस भगवान के बाद वो सारी शक्ति किसको दी है? हम नारी, हम महिलाओं। गौरव होना चाहिए हमें अपने उस पर, एक शुद्ध अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। भगवान एक बहुत सुंदर सृष्टि की स्थापना करता है जिसमें शुरू से लेकर अंत तक नारियां विशेष रहती है। बिना नारी के विश्व की कल्पना अधूरी है। परमात्मा शिव शक्तियां हैं हम। अपने जीवन के द्वारा, जीवन के अनुभवों से हम महिलाएं, हम माताएं, बहनें अपने परिवार का श्रृंगार करती हैं। वो अनुभवों की खान है हम। आज अगर नैतिकता में पुरुष जाति आगे बढ़ी है तो उसके पीछे प्रेरणा स्रोत कौन रही है? कौन रही है? नारी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को हम देखें कि महात्मा गांधी जी इतने नैतिकवादी, अहिंसावादी थे, लेकिन उनके पीछे कौन था?
हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके पीछे कौन था? मां शारदा। शिवाजी राजे, उनके पीछे जीजाबाई। कहीं भी हम देखें, गुप्त रीति से ही हम देखें, उस गुप्त रीति से महिलाएं, नारियां अपना काम करती आ रही है। एक बार क्या हुआ था कि पुरुष समाज आपस में मिलकर के उन्होंने एक राय मशवरा किया था, किसी भी कारण से किया हो, और हिरोशिमा और नागासाकी में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उस समय, आप सभी को याद होगा। तो उस बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसका परिणाम आज भी वहां की जनता भुगत रही है, क्योंकि वहां की जो भूमि है वो उपजाऊ ही नहीं है। आज भी कई लोग वहां विकलांग रहते हैं। तो उस समय क्या हुआ, आप सभी ने एक विचार किया कि अगर कहा जाए और देखा भी जाता, मूल्यों की स्रोत कहलाने वाली नारी शक्ति होती है। पुरुष समाज ने अपने राय मशवरा से किसी देश में किसी जगह पर ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ये ऐसा विध्वंसकारी किया, लेकिन अगर नारी शक्ति एकत्रित हो जाती, राय मशवरा करती, तो शायद ही वो दिन ऐसा होता, वहां का विध्वंसकारी दिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो नारी शक्ति है। जिस राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है, वो देवी शक्ति है, वो माँ है, वो बहन है, वो पत्नी है। उसके अंदर वो करुणा है, वो दया है, उसके अंदर वो वात्सल्य है, और उसी वात्सल्य के आधार पर चाहे उसके सामने कोई सा भी बच्चा आ जाए, लेकिन माँ का हृदय तो माँ जैसा ही होता है। बच्चा बच्चा ही होता है उसके लिए, और कोई नहीं होता है। ये होती है सच्ची माँ, ये होती है महिलाओं की भूमिका। कहीं ना कहीं जो विचार आया, जब इतना सब कुछ कर सकती थी हमारी महिलाएं, इतनी सब उसमें विशेषताएं थी, लेकिन समाज, या कहूँ मैं समाज, पूरा विश्व मूल्य निश्चित क्यों नहीं बनता? क्योंकि कहीं ना कहीं जो सृजनात्मक शक्ति हम में थी, जो रचनात्मक शक्ति हम में थी, कहीं ना कहीं उसमें कमी आ गई है। आगे बढ़ रही है, बाहरी चीजें हमारे पास भौतिकता वाली बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप से भी हम पिछड़ रहे हैं। अगर यह कहें उनको कि आप अपने आप से बिछड़ रहे हैं, तो फर्स्ट में उत्तर आता है समय नहीं मिलता। सेकंड में उत्तर आता है कि समय तो मिलता है, लेकिन हम ध्यान भी देते हैं, लेकिन ध्यान कहाँ देते हैं? इस बॉडी पर देते हैं, शरीर पर देते हैं। एक्सरसाइज करेंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे, अपनी बॉडी को फिटनेस करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये तो बाहरी रूप है ना। क्योंकि अध्यात्म यहाँ अपनी बात कहता है और अपनी पहचान दिलाता है। वो पहचान ये है कि नारी तो एक शक्ति का नाम है, बाकी नारी कोई शरीर का नाम थोड़ी ना है। शरीर तो उस शक्ति का कॉस्ट्यूम है जिसको हम सजाते और संवारते हैं। अगर नारी अपनी शक्ति को पहचाने, अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वधर्म क्या है, तो ये समाज सहज ही तरीके से मूल्यनिष्ठ समाज बनेगा। क्योंकि संस्कार देने वाली कौन है? कौन है? हम माए बहनें ही तो है। जब संस्कार सर्वश्रेष्ठ होगा तो समाज सर्वश्रेष्ठ होगा, संसार सर्वश्रेष्ठ होगा। तो अध्यात्म के द्वारा हमें ये बात समझने को मिलती है कि नारी शक्ति ये मेरी शक्ति है, जिसमें करुणा, दया, प्रेम और अष्ट शक्तियाँ जो दिखाई है, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समझने की शक्ति,
वो हम महिलाओं में होती है। सामना करने की शक्ति, कितने भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो नारी अपने मार्ग से भटकती नहीं है। वो सब परिस्थिति में जगजननी जगदम्बा है, तो विपरीत परिस्थिति में वो मां काली भी। ऐसी है हमारी नारी शक्ति। तो आए हम सभी नारियां मिलकर के जगे और जगाए, विश्व को वसुदेव कुटुंबकम बनाए। हे नारी, तू आधुनिक नारी के साथ साथ अब अध्यात्म नारी बन, विश्व में अपना परचम फैला दे, विश्व में अपना परचम फैला दे। ओम शांति शांति। ओम शांति। आदरणीय साक्षी दीदी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने कम शब्दों में हमें नारी के सही अस्तित्व के बारे से अवगत कराया और आज के समाज की नारी कैसी नारी हो ये भी हमें बताया। तो आज इसी के साथ मैं हमारे मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे भी अपने स्थान पर खड़े होकर सामने आके दीप प्रज्वलन कर अपना शुभारंभ करें और आप सभी भी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके आप भी दीप प्रज्वलन करें। चिंता है तो उनको कैसे एक राजयोग मेडिटेशन के द्वारा एक सुंदर विचारों से अपने मन को कैसे शांत रखे, तो ये बहुत सुंदर एक विधि है। तो मैं हमारे बीच में आदरणीय स्वाति दीदी है, वो हमें बहुत सुंदर राजयोग मेडिटेशन कराएंगे। तो आप सभी भी कुछ क्षण अपने आप को शांति पूर्वक अपने अंतर आत्मा से अपने स्वयं की आज चेकिंग करेंगे और कुछ क्षण अपने आप को उस आंतरिक स्थिति में स्थित होके अपने मन के विचारों को एक श्रेष्ठ विचार में परिवर्तन करेंगे। तो वो जैसे जैसे हमें मेडिटेशन कराएंगे हम वैसे वैसे उनकी अनुभूति करते जाएंगे, तो हमें बहुत ही शांति की अनुभूति होगी, बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो इसलिए मैं आज आदरणीय स्वाति दीदी को आमंत्रित करती हूँ। मैं संक्षिप्त में उनका परिचय देना चाहूंगी।
आप एक राजयोगी शिक्षिका हैं। आप पिछले 15 वर्षों से ईश्वरीय सेवा में समर्पित होकर अपनी सेवाएं दे रही है। आप बाल्यकाल से ही आध्यात्मिकता से बहुत रुचि रखते हैं। आपका पूरा परिवार इस आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। आपका एक ही लक्ष्य है, जन जन तक, हर मानव मात्र तक, हर परमात्मा का संदेश देना है और अपना जीवन आपने पूर्ण रूपी से ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित किया है। तो इसलिए मैं आज राजयोगी आदरणीय स्वाति दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि वे हमें बहुत सुंदर राजयोग मेडिटेशन कराए। मैं आदरणीय सम्मानीय हमारे बीच में आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दिलीप नलगे जी भी उपस्थित हैं। तो मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि वे भी मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार करतल ध्वनि से आप भी आपका उत्साह वर्धन करें। आदरणीय दिलीप नलगे जी। मैं आदरणीय दीदियों से भी अनुरोध करती हूँ कि वे भी उनका स्वागत करें। ओम शांति। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जैसे आज हमारे साक्षी बहन ने बताया महिला दिवस के ऊपर कि महिला इतना सक्षम है और घर परिवार को भी चलाते हैं, तो उसके साथ साथ हमको और आध्यात्मिक शक्ति की भी आवश्यकता है। तो हम सभी उस परम शक्ति से शक्ति लेकर फिर से शक्तिशाली बनकर समाज के लिए, जन कल्याण करने के लिए शक्तिशाली बनकर शक्ति दें। तो चले हम मन और बुद्धि से मेडिटेशन करते उस परमात्मा से शक्तियाँ लेते हैं। ओम शांति। सभी अनुभूति करेंगे। मैं एक शक्ति इस भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। स्टार मिशन जगमगाती हुई वो शक्ति जहाँ हम सभी तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मेरा असली स्थान इस भ्रुकुटी के बीच है। मैं वो शक्ति हूँ, अजर अमर अविनाशी, जो पूरे शरीर को कंट्रोल करती हूँ। चलिए
मन और बुद्धि से उस परमात्मा के पास जो हमारा पावर हाउस है, मन बुद्धि के पंखों से हम उड़ चले आकाश तत्वों की ओर, जहाँ चांद सितारे उससे भी पार उस ब्रह्म लोक की ओर। छठवां आसमान शांति धाम परम धाम की ओर, जहाँ मुझ आत्मा के पिता परमात्मा शिव विराजमान है। शक्तिशाली परमात्मा की शक्तियाँ मुझ आत्मा को शक्तियाँ दे रहे हैं। अनुभूति करें, महसूस करें शिव परमात्मा की शक्ति। मुझ आत्मा पर आकर मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। प्रेम की शक्तियाँ मुझ आत्मा को भरपूर करती जा रही है। शांति की शक्ति परमात्मा से मिल रही है। उस शिव से लेजर की लाइट समान मुझ आत्मा पर शक्तियाँ बरस रही है और मैं आत्मा भरपूर होकर शक्तिशाली बनकर फिर से संसार रूपी नाटक में वापिस आ रही हूँ। देखिए अपने आप को परमात्मा की शक्तियों से मैं आत्मा शक्तिशाली बनकर फिर से इस कर्म क्षेत्र पर वापिस आकर अपने अपने भुकुटी पर सभी आत्माएं विराजमान होकर अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी ने धन्यवाद स्वाति दी। आपने बहुत सुंदर राजयोगा मेडिटेशन द्वारा हमें एक मन की शांति की अनुभूति कराई। लग रहा है शायद आप सभी ने भी बहुत अच्छी अनुभूति करी होंगी। तो कार्यक्रम की आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे मंच पर बहन सबा खान विराजमान है, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे भी आज के उपलक्ष्य में हमें भी नारी शक्ति दिवस के उपलक्ष्य में अपने शुभकामनाएं दें। मैं संक्षिप्त में उनका परिचय देना चाहूँगी। आप श्रद्धा हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। आपके कार्य करने की शैली से जिले में
उपभोक्ता फोरम में कई उल्लेखनीय कार्य संपन्न हुए। आप अपनी बात मर्यादा, नियमों एवं अनुशासन में रहकर रखते हो। आपको बाल्यकाल से ही ब्रह्म कुमारी संस्था के नजदीक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसी में बहन सबा खान को आमंत्रित करती हूँ कि वे भी आज के इस शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दें। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी परिवार को सर्वप्रथम धन्यवाद सुंदर आयोजन के लिए। निश्चित ही जब इस तरह के आयोजन होते हैं, जो मैंने वर्षों से ब्रह्म कुमारी केंद्र पे आती रही हूँ और देखते आई हूँ, हमारा मन भी प्रफुल्लित होता है और मनोबल भी बढ़ता है। हम बात कर रहे थे मूल्य निष्ठा के समाज में योगदान की। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी हम लोगों की क्वालिटीज़ अभी बताई गई इसके माध्यम से, जो हम लोगों को पहनाए गए, वो शायद पूरा हॉल भी भरा भरा होता तो कम थी। क्योंकि यदि महिला के ये योगदान नहीं होता तो आज समाज का जो रूप है वो नहीं होता। आज समाज जिस जगह पहुंचा है वो महिला ने अपने सारी काबिलियत को पीछे रखकर समाज को आज पहुंचाया है। शायद इसीलिए हम कहते हैं कि महिला को वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, या महिला शक्ति अपनी शक्ति को नहीं पहचान सकी कि उसमें शक्ति कौन सी है, क्योंकि वो हमेशा समाज को बनाने में लगी रही, परिवार को बनाने में लगी रही। छोटी सी बात यदि हम देखें कि किसी परिवार में कोई महिला बीमार होती है तो वो खुद कभी डॉक्टर को दिखाने नहीं जाती, और परिवार में यदि कोई दुखी है, बीमार है, तो उसके प्रति वो बहुत चिंतित होगी, बहुत उसके प्रति वो समर्पित होगी, उसको कितनी जल्दी दिखाया जाए उसकी चिंता करेगी, मगर खुद कभी अपनी चिंता नहीं करती। मगर अभी जैसा बहन ने कहा कि अपनी चिंता का समय आ गया है और आत्मचिंतन करना ज़रूरी है, अपनी अपनी काबिलियत को पहचानना ज़रूरी है। उसमें मैं छोटी सी बात कहूँगी कि मेरा मन दुखता है अक्सर महिलाओं के कार्यक्रम में सुनकर, वो ये है कि महिला महिला की दुश्मन होती है। मन बहुत दुखी होता है और इस चीज़ के ऊपर चिंतित भी होता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे ये प्रण करना आवश्यक है कि हम सदा एक दूसरे का साथ देंगे, हम सदा एक दूसरे की सराहना करेंगे, एक दूसरे का मनोबल बनेंगे, एक दूसरे की शक्ति बनेंगे, तो निश्चित ही महिला शक्ति जो है वो एक सुप्रीम शक्ति बन के आएगी। फिर से एक बार आयोजकों को धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपने हमें संक्षिप्त में महिला कार्य से अवगत कराया। मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब हमारे बीच में दिलीप नलगे जी उपस्थित हैं, जो कि एक चिकित्सक भी हैं। आप रतलाम में भी अभी कार्यरत है। आप आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर पदस्थ हैं। आप वर्तमान समय में वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका स्वभाव बहुत ही मिलनसार और नम्रचित है। आप एक बहुत ही कुशल वक्ता भी है। आपने कई राजयोग शिविर कराए, जैसे कर लो स्वास्थ्य मुट्ठी में, ऐसे आदि शिविरों में भी आप कई रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और वर्तमान समय में भी आप यहाँ अपने पदस्थ होने के बावजूद भी आप समय समय पर ईश्वरीय सेवाएं देते रहे हैं। आप पिछले विगत ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से 30 वर्षों से जुड़े हुए हैं। आप भी बहुत सुंदर राजयोगा मेडिटेशन की विधि करवाते हैं। तो और आप साथ ही बहुत सुंदर आप एक गायक भी हैं। आपने कई गाने गाए हुए हैं। तो आज विशेष हमारे अनुरोध पे आज हमने उनसे अनुरोध किया कि आज नारी शक्ति दिवस है, तो आज भी आप नारी के सम्मान में कुछ आप भी आपके गीतों के बोल के माध्यम से नारी शक्तित्व को उत्साहवर्धन करें। तो उन्होंने एक बार में ही हाँ बोल दी और बहुमूल्य अपना समय निकाल कर वो आए। तो ऐसे सम्मानीय मैं दिलीप जी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि वे बहुत सुंदर हमें एक गीत सुनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित नारी शक्ति को आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ
और आपको वंदन करता हूं। तो निश्चित रूप से सत्यम शिवम सुंदरम परमपिता परमात्मा शिव की सर्वश्रेष्ठ रचना, ऐसा जिसको कहा जाता है, वो नारी शक्ति, और उसी से संबंधित एक गीत जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो एक फिल्मी सॉन्ग ही है, लेकिन नारी शक्ति की महिमा वर्णन करने वाला ये गीत है। वो मैं आपको थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा। रचना रची जब नार के नवकल्पना नवरूप से, रचना रची जब नार के सत्यम शिवम सुंदरम से शोभा बढ़ी संसार के नवकल्पना। कला की देवी कामिनी, 16 कला परिपूर्ण है। कला की देवी कामिनी, 16 कला परिपूर्ण है। विश्व में विश्व कन्या प्रसिद्ध है, नाम से प्रसिद्ध है। भाव भाव अनुभव से सेवा करे भगवान की नवकल्पना। चंद्रमा सो मुख सलोनो, श्याम वर्णा केश है। चंद्रमा सो मुख सलोनो, श्याम वर्णा केश है। नैनों से मृग नैनी है, उच्चारते वाणी मधुर उच्चारते नृत्य गा। मंच पर आसीन सबसे पहले और इस कक्ष में उपस्थित हैं, मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आप सभी के ईश्वरीय गुणों के सामने मुझे तो लगता नहीं बता सकती हूँ, लेकिन बस इतना कहना चाहूँगी कि हम सभी काफ़ी व्यस्त रहते हैं और अपने घरों में अपने काम पर, तो ऐसे में हमें एक वर्क लाइफ बैलेंस की तरह ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर तो बहुत अच्छा योग का संचालन होता है और मैं क्या बताऊँ, शायद यहाँ से मुझे ही कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन
फिर भी अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दें और हेल्थ चेकअप्स भी कराते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद बहन अर्चना शर्मा जी, आपने हमें अपनी शुभकामनाएं दी। अब मैं इसी के साथ हमारे बीच में कुमारी संस्कृति है, वे आज नारी दिवस के उपलक्ष्य में शिव शक्ति है न्यारी, शिव की शक्तियाँ नारी, और जब शिव का संगम होता है तो कहते हैं कि सारी धरा भी नीचे उतर आती है। तो ऐसे ही हम भी वो शिव शक्तियाँ हैं, क्योंकि समय समय पे नारी कभी काली बन जाती है तो कभी दुर्गा बन जाती है। तो नारी अपने अपने स्वरूपों में कई किरदार निभा रही है। तो ऐसे ही किरदार के साथ हमारे बीच में एक बहुत सुंदर नृत्य के माध्यम से कुमारी संस्कृति अपने मन के भाव व्यक्त करेंगी। तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना नृत्य पेश करें, और आप सभी भी एक बार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। कुमारी संस्कृति का बहुत सुंदर वो हमारे समक्ष डांस पेश कर रही है। उत्साहवर्धन करिए। तेरे रूप
शिव की शक्ति है नारी, जन जन का कल्याण करे नारी। कहते आज हमें वो नारी नहीं चाहिए जो पायल की छमछम से थकान मिटाती है, जो हल्की मुस्कुरान सवार हो, जिनकी चूड़ी की खनक से डरता समाज हो, तपती हाथ की सुलगती धरा पर जो चंदन पानी ऋतु की फुवार हो, हमें ऐसी नारी चाहिए। तो आज इसी के साथ में हमारे बीच में डॉक्टर बहन स्मिता शर्मा जी भी हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि वे भी आज के शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दें। आप श्रद्धा रतलाम के श्रद्धा हॉस्पिटल की निर्देशक और प्रसिद्ध गायकोलॉजिस्ट भी हैं। विशेषज्ञ आप महिला स्वास्थ्य सेवाओं में 25 वर्षों से अधिक समर्पित हैं। आप बेस्ट कैंसर विशेषज्ञ भी हैं। आप हर चिकित्सा के क्षेत्र में निपुण हैं तथा आप महिला सशक्तिकरण के कल्याण से भी जुड़ी हुई है। आप हर सामाजिक कार्यों में भी भाग लेती हैं। तो ऐसे ही आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप भी आज के मौके पर हमें 2 शब्द शुभकामनाएं दें। ब्रह्म कुमारी परिवार की ओर से इस सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और यहाँ उपस्थित मंचासीन सभी अतिथिगण, मेरी प्यारी बहनें, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को, हम सभी को शुभकामनाएं। आज का जो विषय खास रखा गया था वो जो मैंने आपकी बातों में सुना और अभी जो हमने राजयोग भी आपका पूरा महसूस किया, तो एक जो विषय रखा गया था वो विषय यह था कि हमारे समाज में, एक मूल्यवान समाज में हम जो जिसकी स्थापना करना चाहते हैं उसमें नारी का क्या योगदान हो सकता है। तो आज महिला दिवस है, इसलिए भी हम नारी की शक्तियों के बारे में बात करें और नारी के योगदान के बारे में बात करें। नारी की शक्तियों के बारे में ऑलरेडी इतनी सारी बातें बोली गई है, तो और हम सब जानते हैं, महसूस करते हैं, हम सभी में वो शक्तियाँ हैं। कहीं ना कहीं अगर कुछ मिस कर रहे हैं तो सारी उन शक्तियों को हम जागरूक। बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली मेरा आज भी दिन भर बहुत हेक्टिक गया, लेकिन मेडिटेशन के बाद मैं खुद बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। तो मैं बस ये कहूँगी कि नारी का क्या योगदान हो सकता है इस मूल्यवान समाज में, उसका अभी आपने 1-2 उदाहरण दिए कि हमें आज की नारी कैसी चाहिए और कैसी नहीं चाहिए। मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, हम सब समझ गए, लेकिन हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या योगदान हमारा हो सकता है। तो हम अपने घर में, अपने समाज में, अपने आसपास में, पड़ोस में, या जहाँ भी हम वर्चस्व रखते हैं अपनी सोसाइटी में, तो जहाँ भी है, तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ न कुछ हर बार सिखाते हैं, कुछ बातें बताते हैं, तो हम उन्हें एग्जाम्पल अच्छे दें। क्या होता है आज अगर हम देखें तो हर प्रोग्राम्स में और बहुत सारी चीज़ों में जब हम कोई भी सॉन्ग्स बजते हैं तो वो सॉन्ग्स मूवी के ही सॉन्ग्स होते हैं। मूवी के सॉन्ग्स में कुछ गलत है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे मूवी के सॉन्ग्स अच्छे भी हैं, लेकिन हर सॉन्ग जो बजता है हर प्रोग्राम में वो शायद सही नहीं होता, और उसको अगर हम बोल सुनेंगे तो शायद हम और बेहतर समझ जाएंगे। तो ये खास कर कब की बात कर रही हूँ मैं, हमारे आने वाली पीढ़ी को जब हम कोई भी बात बताते हैं, चाहे उनका बर्थडे हो, चाहे हम कोई ऐसा सेलिब्रेशन कर रहे हो, तो हम उन्हें एग्जाम्पल्स अच्छे दें, ऐसे एग्जाम्पल्स दें जिससे उन्हें प्रेरणा मिले। हम अगर नारियों की बात करें तो सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे हमारे समाज में बहुत एग्जाम्पल्स है। देवी अहिल्याबाई होलकर, जिसका एक प्रोग्राम जो मैंने अटेंड किया, जिसमें उनको ध्यान में रखकर एक पूरा प्रोग्राम रखा गया था। तो इस प्रकार हमारे हिस्ट्री में हमें बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी हिस्ट्री में इतनी लेडीज़ है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो हर एक गुण अलग अलग तरीके से बाहर उभर कर आया है। हमारी अपनी इतनी देवियाँ हैं, तो हमारे पास एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स उनके सामने आने दें, क्योंकि पहाड़ को चढ़ने में मेहनत लगती है। हम उतरेंगे तो मेहनत उतनी नहीं लगेगी, और गलती से पाँव फिसला तो बिल्कुल ही मेहनत नहीं लगेगी, तो हम सीधे वैसे ही नीचे आ जाएंगे। तो
तो मेरे कहने का मतलब है कि कुछ भी उत्थान में या प्रोग्रेस में एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो अच्छे एग्जाम्पल अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सेट करें, उन्हें अच्छी बातें हमें सिखानी पड़ेगी। हम ये नहीं सोच सकते कि एक बार आज हमने बोल दिया और असर हो जाएगा, क्योंकि पूरा समाज ऐसा हो रहा है कि समाज में उन्हें इतनी, जब बाहर जाते हैं तो इतनी सारी चीजें वो कैच करते हैं, तो वो कैच करी हुई चीजों के साथ हम लड़ नहीं सकते। लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली, निरंतर मतलब कंटिन्यूअसली और रेगुलर बेसिस पे लंबे समय तक, दीर्घकाल निरंतर, ये एक सूत्र गीता का भी है कि कोई भी कार्य करो तो उसको दीर्घकाल करो और निरंतर करो, लंबे समय तक और कंटिन्यूअसली करो। तो लंबे समय तक और कंटिन्यूअसली जब हम अच्छी बातें हमारे आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी को सिखाने के लिए हमें खुद भी सीखना पड़ेगा, हमें खुद भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो हम अपनी नारी शक्ति को जगाएं, अपने अंदर की जो वर्च्यूज है, वैल्यूज है, उनको हम खुद लिव करें अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, अपनी फैमिली में, और अपने आने वाली जनरेशन को ये सिखाएं। तो मैं समझती हूँ इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हम शुरुआत जहाँ हम हैं अपने घर में वहीं से कर सकते हैं। तो आई थिंक इससे बड़ा शायद और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। और अगर हम सब मिलकर ये कंट्रीब्यूट करें तो वो दिन दूर नहीं है जब एक बहुत ही मूल्यवान और आदर्श समाज बहुत ही जल्दी स्थापित हो जाएगा। तो इसी के साथ सभी आज की बहनों को अगेन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, और मुझे यहाँ बुलाया इस बात के लिए थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक बुलावे पे, निमंत्रण पे आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, वैसे परिचय तो दिया था लेकिन मैं और बताना चाहूँगा कि मैडम जो हैं डॉक्टर स्मिता शर्मा मैडम, तो आपके आयुर्वेद कॉलेज, होम्योपैथी कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ऐसे कई सारे कॉलेजेस की आप संचालिका हैं। मतलब डॉक्टर राजेश शर्मा जो हैं वो और आप ये कॉलेजेस भी काफ़ी सारे रन कर रहे हैं। और मैडम ने जैसे बताया कि समय समय पर जैसी ज़रूरत थी वैसी महिलाएं आगे आकर उन्होंने समाज को एक नई दिशा दिखाई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ब्रह्मा कुमारी दीदियाँ हैं ये भी वर्तमान समय में ऐसा ही कार्य कर रही है कि समाज जब बहुत ज़्यादा तनाव से युक्त हो गया है तो उसको तनाव से मुक्त करने की दिशा में एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आज के इस दिवस में इन बहनों के लिए एक जोरदार तालियां हो जाएं। धन्यवाद। तो आज कहते हैं कि एक मुस्कान उसकी गमों को भुला देती है, एक नारी की कोमलता हर कठोरता को पिघला देती है, हर कठोरता को पिघला देती है। साथ ही हमारे बीच में बहन पूजा योगी जी भी हैं, जो कि वर्तमान समय में नामली क्षेत्र के उपाध्यक्ष भी हैं। आपका स्वभाव बहुत ही सरल है। आप काफ़ी समय से इस प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है। आप बहुत सुंदर अपने कार्य को कर रहे हैं। एक समाज के लिए आप बहुत मिसाल है, उदाहरण है कि आज एक नारी शक्ति क्या कार्य नहीं कर सकती है। इसलिए मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि वे भी आज के शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दें हमें। बहन पूजा योगी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को दिल से याद प्यार। माँ सरस्वती के चरणों में नमन, भारत माता के चरणों में नमन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण में महिलाओं का योगदान के इस ईश्वरी पवित्र गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, माँ आदिशक्ति मम्मा, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी, स्वाति दीदी जी, साक्षी दीदी जी, रोशनी दीदी जी एवं मंचासीन भाई साहब डॉक्टर दिलीप नलगी जी, मैडम शबा खान, मंचासीन सभी बहुत ही देवतुल्य बहनें एवं सभा में उपस्थित सभी देवी बहनें, आप सबको महिला दिवस की बहुत बहुत दिल से बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि आज का टॉपिक ही है मूल्यनिष्ठ समाज में महिलाओं का योगदान, तो मेरा तो यही मानना है महिला स्वयं ही मूल्यनिष्ठ मूल्यों का स्वरूप है।
उसके अंदर वो सभी देवी शक्तियां हैं, सिर्फ उन्हें पहचानने की जरूरत है। विनम्रता, मधुरता, शक्ति, प्रेम, सुख, ज्ञान, हर्षित मुक्ता, रमणीकता, इन सभी मूल्यों गुणों का स्वरूप नारी ही संपूर्ण समाज की नींव है। ईश्वर ने इस दुनिया में अपने सबसे शानदार हस्ताक्षर नारी के रूप में ही किया है। शायद इसी कारण प्रकृति, शक्ति, माया, तपस्या ये सब नारी के ही प्रतिबिंब हैं, स्त्रीलिंग है। आज हमें नारी को सबसे पहले नारी का सम्मान अधिक करना होगा। पुरुष तो करते ही हैं, लेकिन हम आज परिवार में देखते हैं कि परिवार में हम सास, ननद, देवरानी, जेठानी जो भी है, एक दूसरे का नारी होने के नाते यदि सम्मान करेंगे कि जैसे हमारी भावनाएं हैं, यदि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाएंगे तो घर परिवार एकदम स्वर्ग बन जाएगा। और घर परिवार जब स्वर्ग बनेगा तो समाज तो आपे ही स्वर्ग बन जाएगा। परंतु इसकी शुरुआत सबसे पहले हमें स्वयं से करनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इस समाज में नारी का वर्चस्व कब से स्थापित हुआ? जब स्वयं सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा ने ज्ञान का कलश सन 1937 में माताओं के ऊपर रखा और इस संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय रखा, जो कि पुरुष के नाम पर ना होकर महिला के नाम पर है। संपूर्ण विश्व में नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है। तभी से लेकर आज तक हर वर्ग में नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व हो गया, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे देश की, भारत देश की प्रथम नागरिक हमारी राष्ट्रपति डॉक्टर मुर्मू जी। आज संपूर्ण भारत देश का समुचित व्यवस्था संचालित कर रही है। दिल्ली की कमान भी नारी शक्ति के हाथों में आ चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 50% महिलाओं को आरक्षण देकर राजनीति में महिलाओं को आगे कर दिया। तो ये सब नारी शक्ति की प्रबल शक्तियों का प्रतीक है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। इस संस्था की हेड हमारे सम्मानित दादी जानकी जी से एक बार हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने प्रश्न किया कि दादी जी, भारत सभी तरफ से समृद्ध है, विकसित है, सभी मिसाइलें भारत के पास है, लेकिन फिर भी भारत किसी भी देश पर आक्रमण क्यों नहीं करता है, जबकि सभी देश अपने आप को एक दूसरे से ऊंचा उठाने की बात करते हैं। तो दादी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। दादी जी ने कहा कि भारत सभी देशों की संस्कृतियों को अपने भीतर समाहित करके बैठा हुआ है, और भारत को माता की संज्ञा दी गई है, और माता कभी अपने बच्चे पर आक्रमण नहीं करती है, तो भारत को माता कहा गया है। जबकि ना अमेरिका को, ना इंग्लैंड को, ना लंदन को माता की संज्ञा दी गई है, तो हमारे देश को भारत माता की संज्ञा दी गई है। तो ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बताता है कि हमारे देश में भगवान शिव ने आकर कैसे नारी शक्ति का पूरे साम्राज्य पूरे विश्व में स्थापित किया। मैं स्वयं ईश्वरी विश्वविद्यालय की 18 साल से रेगुलर विद्यार्थी हूँ, और मैंने इस ईश्वरीय ज्ञान को केवल सुना ही नहीं है, अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में धारण भी किया है, और मुझे कदम कदम पर इससे बहुत सफलता प्राप्त हुई है। सबसे ज्यादा प्रशंसनीय वंदनीय तो हमारी दीदियां हैं, जो अपना सब कुछ त्याग कर भगवान के इस दिव्य कर्तव्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। मुझे यहाँ पर बुलाया, बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद पूजा बहन, आपने कम शब्दों में बहुत सुंदर बात हमें समझाई और अपनी शुभकामनाएं दी। अब मैं जानती हूँ समय तो काफ़ी हो चुका है, अब काफ़ी समय से बैठे हुए हैं, बस 5 मिनट शेष है। अब इतना समय रुक चुके, अब 5 मिनट ही है। तो आज के हमारे बीच में बहन लता सेठिया जी भी हैं, जो पोरवाल महिला मंडल के अध्यक्ष हैं। तो मैं उनसे भी आज अनुरोध करती हूँ कि वे भी आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में अपनी शुभकामनाएं दें। सभी अतिथि, सभी मेरी प्यारी बहनें, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊँगी,
क्योंकि अभी सब दीदियों ने बहुत अच्छे से सब महिलाओं के ऊपर जो भी बोला है, और आज जिस तरह से आज हर क्षेत्र में महिलाएं सफल हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में हो, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि महिलाओं को समान अधिकार अभी भी नहीं मिल रहा है। उसके लिए महिलाओं को आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। इस महिला दिवस पर हम सभी को एक संकल्प लेना होगा कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे और उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। इसी के साथ मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। खुद से प्यार कर, खुद से एतबार कर, खुद पे एतबार कर, खुद से प्यार कर, खुद से पर एतबार कर, हर सजा और साकार कर, हर ख्वाब सजा और साकार कर, तू जो ठान लेकर दिखाए, बस अपने आप से इकरार कर, बस अपने आप से इकरार। ब्रह्मा कुमारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने अच्छे माहौल में हमें आमंत्रित किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपका इतना बहुमूल्य समय निकालकर आप यहाँ पे आए। अब साथ ही कार्यक्रम के अंत में हम पहुँच चुके हैं। तो आज हमारे बीच में बहन कृष्णा बनारसी जी भी मौजूद है, जो भी आप आयुर्वेदा नर्सिंग मेडिकल कॉलेज के आप नर्सिंग कॉलेज के मेडिकल प्रिंसिपल के पद पे पदस्थ है। तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आज वे हमारे अतिथिगण एवं नारी शक्तित्व का अपने शब्दों के माध्यम से धन्यवाद दें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंचासीन अतिथिगण तथा पधारे हुए सभी मेरे मातृ सदृश जगत वंदनिया, जगत जननी, माँ दुर्गा कहूँ, सरस्वती कहूँ, ऐसे सभी महिलाओं को बहुत बहुत नमन और वंदन और अभिनंदन हो, अभिनंदन हो, अभिनंदन। मंचासीन पधारे हुए मेरे सम्माननीय सभी वरिष्ठगण, आप ये सुंदर वातावरण और कार्यक्रम में आने के लिए और हमारी आमंत्रण स्वीकार कर जो आप आए, इसलिए आपको तहे दिल से आभार है, आभार है, आभार है, और लोम लोम से धन्यवाद है, धन्यवाद है। जैसे बहन जी ने कहा, अभी कार्यक्रम समाप्त होने जा रहे हैं, सभी को धन्यवाद अर्पित करना मेरा काम है। तो इससे पहले मैं ये कहूँगी, जो माताएं हैं, जैसे एक बार किसने कहा था कि एक नारी सब पे भारी, ये शब्द से भारी होते हैं, लेकिन आपको भी अपने ऊपर भारी नहीं होना। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय जो ये आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ राजयोगा मेडिटेशन से अपने जीवन को कैसे सुखद, स्वस्थ, सुंदर, सरल, सार्थक, संपन्न, संतुष्ट, सुखी और शांतिमय जीवन जिए, ऐसे जीवन शैली सिखाते हैं। ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रम में हम महिलाएं जरूर बीच बीच में अपने को रिचार्ज करने के लिए आना चाहिए। जैसे कि मैं अभी 6 सालों से मतलब पिछले एज ए प्रिंसिपल के रूप में, और ये नर्सिंग कॉलेज की बहुत बीच में घोटाला थोड़ा सा ऐसे चल रहा था, मतलब क्राइसिस में अपने को सुबह से शाम तक इसमें काम करना पड़ता था। लेकिन मैं यही अपना अनुभव सुनाऊंगी, ये मेडिटेशन जो राजयोगा मेडिटेशन जो स्वाति बहन ने कराई, आप अनुभव किए, मैडम ने भी अनुभव किए कि अपने को इतना रिलैक्स करता, रिचार्ज करता, रिजिनोवेट करता, अपने को एनर्जी मिलता। तो आप सभी माताएं और बहनों को ये मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, कितने भी जीवन में संघर्ष आए, कठिनाई आए, कर्म करना पड़े, आप थकेंगे नहीं। जब आपकी स्मृति, आत्मस्मृति परमात्मा शिव से जुड़े हुए हो, जो सर्व शक्तियों का दाता, भाग्य विधाता, दुख हरता, सुख करता, मुक्ति दाता, उस परमात्मा से जब हम कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। उसके कारण हमारी जो नाम है शिव शक्ति है।
नारी शक्ति है। तो ये शक्ति को लेने आप जरूर आए। इसके लिए राजयोग का कोर्स 7 दिन का समय मिले तो करें। इसकी फ़ायदा आप अपने दैनंदिन जीवन में लें। जैसे कुछ चीज़ आप यूज किए या खरीद के लाया, बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता है, आप पड़ोसी को बताते, बाजू को बताते, घर में सबको बताते, जाओ और लेके आओ। ऐसे हमने जो अनुभव किए, जो प्रैक्टिस किए और जो दैनंदिन जीवन में इसको अनुभव कर रहे, इसलिए मैं भी मेरे माताओं को, मेरे बहनों को, मेरे सारी आदर्श बड़ों को मैं अनुरोध करूँगी कि ये प्रैक्टिस करें तो जीवन का कोई भी समस्या कठिन नहीं रह जाती है। बड़े आनंदमय रमणीकता के साथ आप जीवन जी सकते हैं। दूसरा, नारी जैसे कहते हैं कोई सक्सेसफुल आदमी के पीछे, सफलता के पीछे एक नारी का हाथ होती है, तो लेकिन मैं कहूँगी नारी का विफलता के पीछे एक नारी का ही हाथ होती है। तो आज से हम ये प्रण करें कि किसी नारी एक दूसरों को, इवन सास बहू को या बहू सास को या ननद जेठानी वटेवर, ये सारे लोग जो एक दूसरे को नीचा करते हैं परिवार में, ये प्रण करें। इवन घर में जैसे आप बहू है तो आप सास को सम्मान कम करते, ससुर को ज़्यादा करते, या ऐसे जो थोड़ा रहता है, मैं कहूँगी आप वो स्टार्ट करो कि आप अपना सास को इतने सम्मान दो, कल आपकी बहू आके सीखेगा, वो आपको देने चालू करेगा और रेस्पेक्ट करेगा, केयर करेगा। क्योंकि मैं देखती नारी ही नारी का ही नीचा करने में लगा रहता है, हर जगह असम्मान करने के, नीचा गिराने में या उसकी कमियां बताने में। तो इसलिए आप नारी शक्ति तब ऊंचा उठेगा जब वो खुद स्वयं को ऊंचा उठाएगा, साथ साथ कोई भी दूसरा नारी किस पोजीशन पे भी हो, सेवा में हो, काम में हो, घर में, उनका जरूर आप उतना ही सम्मान करें जितना आप दूसरों को उस पोजीशन पे करते हो। तो इसलिए कोई स्पर्धा, ईर्ष्या, उसको त्याग करने, ये नारी आज जो सशक्तिकरण है या मूल्यनिष्ठ समाज तब होगा जब हम नारी एक दूसरों को सफलता के ऊंचाई पे ले जाने के लिए खुशी खुशी से ले जाए, एक दूसरों की सम्मान करें, इज्जत करें और पालना करें। और जैसे मैं माताओं को एक रिक्वेस्ट करूँगी, आप अपने बेटे को जिस आदर के साथ केयर करते हो, आगे बढ़ाते हो, सेम आपकी बेटियों के साथ भी वही करें। जैसे बेटियों को बोलते तू नौकरी कर, पैर में खड़ा हो, गाड़ी चलाना सीख, दूसरों से डिपेंड नहीं कर, ऐसे लड़कों को भी कहे तू भी थोड़ा खाना बनाना सीख, चाय बनाना सीख। जो कि समय आप जब बीमार होते हो जिस घर में कि खुद कमर दर्द है, घुटने दर्द, सर दर्द और पूरा दर्द में जाके खाना बना रहे, वो दर्द का खाना पूरा वातावरण आपका परिवार को दर्द कर देता है। इसलिए कभी दर्द होके, दुखी होके वो आ करके खाना नहीं बनाना, खाना में वो वाइब्रेशन जाती है और सेम वाइब्रेशन आपके पूरा परिवार को बीमार कर देती है और फिर आप ही सफ़र होते हो। क्योंकि आप जब बीमार पड़ते, दूसरा कोई आपको बना के पिलाने के देने के लिए इतने तत्पर नहीं होता जितना आप होते हो। इसलिए आप ये चीज़ को भी ध्यान रखें, जैसे अन्न ऐसे मन, और जैसे मन ऐसे आपकी तन, और जैसे तन ऐसे आपकी धन, जैसे धन ऐसे आपकी जन। तो रिलेशनशिप भी ऐसे होगा, मन जैसे, अन्न जैसे है। इसलिए अन्न का प्रभाव बहुत पड़ता है। मैं ये कहूँगी हमारी सारी नारी शक्ति, और सभी लोग तो बनाते हैं जरूर, उसमें आपकी पावर डालिए, निस्वार्थ प्रेम की, आनंद की, पवित्रता की और सेल्फलेस लव की, जिसमें ईर्ष्या द्वेष नहीं हो। ऐसे चीज़ को खाने के टाइम ही, बनाते टाइम डालिए। देखिए आपके परिवार में सब स्वस्थ रहेंगे, आजू बाजू में ये सब टांग खींचना, नीचा करना या हम ईर्ष्या, ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए आपके पास चाबी है खाना, जिससे आप शरीर बनता है, एक एक अंग बनता है। ऐसे नारी एक परिवार की नहीं, समाज की, सबकी उत्थान का केंद्र बिंदु है। वो स्वस्थ रहे, समाज स्वस्थ रहेगा। जैसे हमारे सामने हमारी स्मिता मैडम जो हमारी आइडियल है, आदर्श है, जैसे कि 4 कॉलेजेस जो एजुकेशनिस्ट है, एजुकेशन को खुद चलाते हैं और साथ साथ मैडम का एक स्पेशल जो विशेषता है, खुद MBBS और MD में गोल्ड मेडलिस्ट है एंड साथ में ऑल इंडिया टॉपर है और ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर स्पेशलिस्ट है, सिर्फ महिलाओं के लिए जो गायनिक का प्रॉब्लम होती है, गायनाकोलॉजिस्ट, साथ में ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ऐसे साथ में हमारी मैडम EN की स्पेशलिस्ट। ये महिलाएं सब समाज की, परिवार का स्वास्थ्य का तो ध्यान रखते, स्वास्थ्य का, और समाज का भी दिन रात सेवा करते हैं। तो ऐसे महिलाएं हमारे सामने हैं जिनके लिए मानव समाज, परिवार गर्वित है। ऐसे साथ में मैं धन्यवाद करूंगी, मैडम आए
इनका इतना बिजी शेड्यूल में एक इनविटेशन में मैडम ओके किए। ऐसे चीज़ में मैडम भी मैं अनुरोध करूँगी, मैडम बीच बीच में आप आइए और ये मेडिटेशन की जो फ़ायदा आपको बहुत ज़रूरत है, आप पेशेंट सभी को बहुत आराम से दे सकते हैं, उनके जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सरल बना सकते हैं। ऐसे हमारे सामने सवा खान मैडम जो पधारे हैं, मैडम रिटायर्ड जज है, साथ में हमारी श्रद्धा हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, चलाते हैं, और मैडम एक अच्छा वक्ता है, एक होस्ट है, एंकर है। ऐसे मैडम की जो डायनामिक पर्सनालिटी के लिए मैडम भी एक नारी शक्ति का सशक्त उदाहरण है। मैडम को इसलिए आने के लिए आज इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। ऐसे हमारे साथ सामने हमारी बहन जी, विधायक जी, उपाध्याय जी, उपाध्यक्ष, अच्छा लीडरशिप है, नेता है, तो ये काफ़ी नारी का अपना जो राज्यों की प्रभाव आप अपने जीवन में कर्म में दे सकते हैं, और आप इस कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। मैडम आपको भी, मैडम की लता सेठिया मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, इतना बिजी शेड्यूल में आए और हम सभी बहनों को और माताओं को उनकी उपस्थिति से लाभान्वित कराए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस कार्यक्रम में पधारे हमारी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दिलीप नालगे जी, आप आए और बहुत अच्छा सुंदर गुणवत्तापूर्ण गाने के द्वारा हम सभी को उनकी मधुर वाणी से आप सभी माताएं बहनों को लाभान्वित कराए, इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ में हमारी बहनें जो कि नारी शक्ति, जैसे कि आप कहते हैं आज नारी का सशक्तिकरण है, मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका, इसका सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो संस्थापक है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो फोटो देख रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा आदर्श है, जो नारी को देवी तुल्य बनाकर पवित्रता जीवन सिखाया और समाज में हर इस नारियों को पूजा योग्य बना दिया। और इस आश्रम में, ब्रह्मा कुमारी आश्रम सारे विश्व में 150 देशों में है, उसमें जितने सेवा केंद्र है, यूनिवर्सिटी, विद्यालय, स्कूल, गीता पाठशाला, ऐसे जितने स्कूल कॉलेजेस है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, इस सभी का संचालित स्थिति से भी हम अपने आप को पार कर देते हैं। और आप जो देख रहे हैं इसमें प्रसाद दिया गया है, ये कहीं बाहर से नहीं बना हुआ है, हम दीदियाँ ही अपने हाथों से परमात्मा को भोग लगाकर बनाते हैं। तो आप भी ये प्रसाद जरूर लीजिए। और आप सभी के लिए भी चिंता मत करिए, सर्वहार की व्यवस्था की गई है, तो आप क्वेश्चन आप भी प्रयास करें। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए, एक ग्रुप फोटो होगी, फिर उसके बाद आप सभी को भी स्वल्पहार दिया जाएगा। सॉरी, मैं कुछ बोलना चाहूँगी। एक्चुअली हमारे बीच में बहुत ही अनन्य हमारी शिव शक्तिलाल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की बहुत सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर समिता मैडम, जो पीएचडी स्पेशलिस्ट इन फार्माकोलॉजी एमडी, वो पधारे हैं। मैडम खुद कुमारी है, अपने जीवन को पवित्रता से बिताए हैं। आज वो हमारे सबके सामने आकर इस कार्यक्रम को लाभान्वित किए हैं, इसलिए उनको भी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद है। मैम थोड़े से आप खड़े हो जाइए, सबको सभी लोग मिलिए। बहुत धन्यवाद मैडम के लिए, जोरदार ताली है। ऐसे हमारे सामने डॉक्टर सरवरी मैडम, जो पीडियाट्रिक आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट है, एमडी है, प्रोफेसर के रूप में वो सेवा दे रहे हैं हमारे शिव शक्तिलाल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में। मैडम आइए, आप हमारे निमंत्रण स्वीकार किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। साथ ही अभी हमारे बीच में पोरवाल जी भी मौजूद है, वे भी पोरवाल महिला मंडल है, उनके ओर से वे भी स्वाति दीदी का सम्मान करना चाहते हैं, तो आपसे अनुरोध करती हूँ कि वे भी आके सम्मान करें।
पीछे आ जाओ, भी आ जाए, हाँ बस ये सब आ जाएंगे।